नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, षट्टिला एकादशी धार्मिक दृष्टि से माँ का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है और इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षट्टिला एकादशी कहते हैं, क्योंकि ये एकादशी मनुष्य को भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत रखने की सलाह देती है। क्योंकि षट्टिला एकादशी इस बार 7 फरवरी को मनाई जाएगी और इस दिन रविवार भी है। तो शास्त्रों में एकादशी तिथि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है, खासकर भगवान श्री हरि को ये तिथि समर्पित है। तो इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। षट्टिला एकादशी का शुभ मुहूर्त 7 फरवरी 2021 की सुबह 6:26 से प्रारंभ होगा और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी सुबह 4:47 पर। तो दोस्तों, ये रविवार के दिन मनाई जाएगी। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इस दिन कैसे पूजा पाठ करें, व्रत और भगवान सूर्य को जल अर्पित कैसे करें इस षट्टिला एकादशी के दिन, तो उनको क्या अर्पित करें। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ बताएंगे तुला राशि के लोगों को षट्टिला एकादशी के बारे में कि आखिर आप इस दिन क्या ऐसे उपाय करें, पूजा पाठ किस तरह से करें और सूर्य देव को जल कैसे अर्पित करें। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत रखें या अगर नहीं भी रखते हैं तो इस दिन आप एक छोटा सा प्रयोग तो ज़रूर ही कीजिएगा। क्या करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आप सूर्योदय के समय उठ जाएँ, सुबह सवेरे उठें और इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे को धो दें, क्योंकि रविवार के दिन षट्टिला एकादशी है। तो इस दिन शत्रु विरोधियों से मुक्ति पाने के लिए ये विशेष प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आपको इस दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी तिल डालकर नहाना चाहिए, या आप चाहें तो तिल का उपटन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस दिन तिल का प्रसाद भी श्री हरि को अर्पित करने का विधान है। तो यदि आप चाहें तो इसके लिए तिल का लड्डू बना सकते हैं या फिर तिल और गुड़ का भोग श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं। और साथ ही तिल से हवन करने का भी इस दिन विधान है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान सबसे सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि तिल दान करने से जन्मों के जो कष्ट होते हैं, जो पाप होते हैं या कोई कर्ज की परेशानी है, ग्रहों की पीड़ाएँ हैं, तो वो सभी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन जल दान करने का विधान है। तो दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो जल में तिल डालकर आप उसको पी सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता। और साथ ही इस दिन तिल का दान करना या स्वयं उसको खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव बेहतर हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कैसे करें नहाने के बाद, तो फिर उसमें ऐसा क्या डालें। तो आप 1 लोटा जल लेकर उसमें 1 चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस षट्टिला एकादशी के दिन भगवान सूर्य को जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें, क्योंकि ये एकादशी की तिथि है। तो इसलिए आप इस दिन 1 चुटकी हल्दी डालकर भी यदि सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो इससे आपका गुरु बेहतर होगा, संतान संबंधित कोई दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और आपको संतान प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, षट्टिला एकादशी के दिन खासकर तिल का दान करने का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए तिल के द्वारा आप विशेष प्रयोग करें। 6 प्रकार के तिल का प्रयोग करने से पाप कर्मों से मुक्त होकर 1000 वर्षों तक परलोक में सुख भोग प्राप्त होता है। तो इसके लिए आप भगवान को स्नान करके जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो इस दिन सबसे पहले तो आप सात्विकता को अपनाएं और साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि को उड़द और तिल से बनी खिचड़ी का भोग लगाएं। इससे शनिदेव संबंधित जो भी दोष होगा वो आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएगा और आपका जो राहु केतु शनिदेव की पीड़ा है या मंगल की दुर्दशा है तो वो सभी अच्छे फल देने लगेंगे। और देखिए, अगर आपके शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें, जीवन में आपको लगे कि शत्रु एक्टिव है, तो तब आप भगवान सूर्य को काला तिल डालकर जल अर्पित करते समय उसमें 1 लाल गुड़हल का पुष्प भी डाल देंगे। तो इससे आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे और चाहकर भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा देखिए, वैसे भी संसार में कोई भी जीव एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।
तो इसलिए जाने अनजाने में कभी ना कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और इन पाप कर्मों से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो चलिए अब जानेंगे कि शास्त्रों में कई इस तरह के उपाय हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो इसी वजह से माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय एक चुटकी अक्षत अगर डाल दें तो ऐसा करने से भी आपके जो जाने अनजाने में किए गए पाप हैं या ये सभी माफ़ हो जाते हैं और साथ ही जीवन में धन ऐश्वर्य लक्ष्मी बनी रहती है। और यदि आपको लगे कि आपका सूर्य कमज़ोर है, यानी आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है या किसी भी तरह की कोई मान समृद्धि नहीं मिल रही है, तो देखिए तब आप ऐसे में सूर्य देव को एक लोटा जल में गुड़ डालकर अर्पित कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जो षट्टिला एकादशी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराती है, तो वही इस दिन कथा भी सुनी जाती है जिसका विशेष विधान है। और साथ ही जैसे कि इस दिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 6 काम जरूर करने चाहिए मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो देखिए आप जानते हैं कि वो कर्म कौन से हैं। तो आपको बता दें एक छोटी सी कहानी कि एक बार नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास वैकुंठ पहुँचे और उन्होंने षट्टिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वो मेरी अनन्य भक्त थी, सदाभाव में वो मेरी पूजा करती थी। तो एक बार उसने पूरे 1 महीने उपवास करके मेरी उपासना की थी, जिसकी वजह से व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन वो कभी ब्राह्मण या देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि वो स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। तब मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया और जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया और वो पिंड लेकर अपने धाम लौट गई और वो अपने धाम लौट आया। तो कुछ देर बाद वो देह त्याग कर मेरे लोक में आई और यहाँ उसको एक कुटिया और आम का पेड़ नज़र आया। खाली कुटिया को देखकर वो घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तो तब मैंने उसको बताया कि ये अन्न दान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने की वजह से हुआ है। फिर मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएँ तो तब आप अपने घर का द्वार तभी खोलना जब तक वो आपको षट्टिला एकादशी के व्रत का विधान ना बता दें। और उस स्त्री ने फिर ऐसा ही किया और जिस विधियों का देव कन्याओं ने कहा था उसी विधि से षट्टिला एकादशी का व्रत किया। तो दोस्तों व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है या तिल और अन्न का दान करता है तो उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इस दिन का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।